नमस्कार दोस्तों। आजकल के जमाने में जो है बुढ़ापा सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से बहुत ही बेहतरीन योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से जो है मात्र 55 रुपए का इन्वेस्ट करके आपको 3,000 रुपए तक का पेंशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस योजना के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, और इस योजना के लाभ क्या क्या हैं। सारी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह योजना जो है दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। तो इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं कि पैसा आपका फंसेगा। बिल्कुल जी हाँ, भारत सरकार का है, तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए, अब इसमें देखना ये है कि कौन लोग शामिल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। देखिए, शामिल होने का तो अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके पास ना कुछ तो 150 रुपए तो रहते ही होंगे। तो अभी से ही 50 रुपये 55 रुपये जो है आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि जो है बुढ़ापा में आपको काम आ सके। और ऐसा नहीं है कि आगे चल के अगर आपको जॉब हो जाता है तो इसमें जो है पैसा आपका फंस जाएगा। इसमें आप कभी भी निकल सकते हैं, ठीक है। जब आपका जॉब वगैरह हो जाए या कुछ बढ़िया जॉब हो जाए, तो अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो आप इससे निकल सकते हैं और आपका पैसा वापस आ जाएगा, वो भी विथ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कौन शामिल हो सकता है। इसमें देखिए, शामिल होने के लिए यहाँ पे बताई गई है कि असंगठित क्षेत्र के जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, असंगठित श्रमिकों के लिए ये है 18 से 40 साल तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और 15,000 से कम इनकम होना चाहिए, ठीक है। पेंशन कितना मिलेगा? 3,000 रुपये मिलेगा। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है, और भारत सरकार द्वारा समान योगदान दिया जाएगा। यानी अगर आप 55 रुपये जमा कर रहे हैं तो 55 रुपये सरकार भी आपके इस योजना में आपके नाम से डालेगी, ठीक है। तो ये अच्छा प्लानिंग है कि सरकार भी अपने तरफ से पैसा दे रही है और आप भी अपनी तरफ से 55 रुपया दे रहे हैं। तो दोनों मिलाकर 110 रुपये हो जाते हैं। तो इसी को जो है, जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता है। बीच में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए 60 साल ना हुआ और उसके पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार के यानी आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को ये आधा पैसा आपका, मतलब जैसे 3,000 का पेंशन है तो 1,500 रुपये आपके जीवन साथी को मिलेगा, ठीक है। असंगठित श्रमिक यानी कि जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जिनका पीएफ वगैरह ना कट रहा हो, या कोई बेरोजगार है, उनके पास 150 रुपये रहता है, ये कर ही लेंगे। तो आपका इनकम कम है और आप बेरोजगार हैं, या फिर जॉब कर भी रहे हैं लेकिन 15,000 से कम आपकी इनकम है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आपका पीएफ ना कटता हो या फिर आयकर दाता ना हो, यानी टैक्स वगैरह आप नहीं भर रहे हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य दुकानदारों, खुदरा व्यापारी या स्वरोजगार के रूप में जो काम कर रहे हैं उनके वृद्धावस्था और सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जिसमें आप दुकानदार दुकानदार है या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि टैक्स नहीं भरना चाहिए और आपका इनकम जो है 15,000 से कम होना चाहिए। 18 से 40 साल दिखाया गया है, और 3,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। और भी जो मुख्य बातें हैं मैं पहले आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या किसको किसको मिलेगा, और जो जॉब वगैरह सरकारी जॉब में है वो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिना सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो शामिल हो सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है वो जानेंगे। देखिए, यह एक स्वैच्छिक अंशदान पेंशन योजना है, जिसके तहत अभिकर्ता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। पहला, न्यूनतम आश्वस्त पेंशन, ठीक है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। देखिए, आगे चलकर अगर 20 साल के बाद आपको ये पेंशन मिलती है तो सरकार इसमें पैसा बढ़ा भी सकती है, क्योंकि आगे चल के जो है आपका 2,000 3,000 का कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है 20 साल 15 साल के बाद। तो इसमें जो है पेंशन आप लोगों को पता है सरकार बीच बीच में बढ़ाती ही रहती है।
तो इसमें भी ये 3,000 एक न्यूनतम एक सीमा है कि कम से कम 3,000 मिलेगा, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इसमें पैसा निश्चित रूप से बढ़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको छोड़िएगा नहीं। अब देखिए, न्यूनतम 3,000 पेंशन मिलेगा। अब दूसरा जो है पारिवारिक पेंशन। पेंशन की प्राप्ति के दौरान, ठीक है, अगर आपको पेंशन मिलना शुरू हो गया और अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवन साथी, जो आपका पत्नी या पति हो, उसको 50% यानी अगर 3,000 मिल रहा है तो आपको 1,500 रुपये आपके जीवन साथी को मिलेगा। मान लीजिए आपको इसमें बढ़ के मिलता है, 5,000 मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको पत्नी को जो है आधा मिलेगा, यानी कि 2,500 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आप 55 रुपये जमा कर रहे थे, ठीक है, 55 रुपये जमा कर रहे थे, बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश आप जमा नहीं कर पाते हैं, दुर्घटना वगैरह के कारण, या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी जो जीवन साथी होगा, पत्नी हो या पति हो, वो आगे चल के उस पैसे को, जैसे 55 रुपये जमा कर रहे थे, तो 55 रुपये जमा करते करते अगर आपकी पत्नी 60 साल तक पूरा कर देती है, तो फिर वो पेंशन जो है आपकी पत्नी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यही बेनिफिट है, आपका पैसा कभी डूबने नहीं जा रहा है, ठीक है। आपका पैसा जो है डूबेगा नहीं, बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छा योजना इसमें लग रहा है। और अभिदाता द्वारा योगदान, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि योगदान उसके बचत बैंक खाते, जनधन खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, आपका जो बैंक खाता है, आपको एक बार इसमें आवेदन कर देने के बाद ऑटोमेटिक हर महीने 55 रुपया जो है आपके अकाउंट से कटता जाएगा, ठीक है। आपको कुछ दौड़ने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ऑटोमेटिक आपके खाते से 55 रुपया हर महीने कट जाएंगे। तो ये भी सुविधा अच्छा है, ऑटो डेबिट है। अब देखिए, इसमें एक नियम है, ठीक है। इसमें एक नियम ये है कि उम्र के अनुसार पैसा जमा करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है, ठीक है, आपकी उम्र 18 साल है, तो आपको 55 रुपये महीना कटेगा, ठीक है। 55 रुपये महीना कटेगा और 55 रुपये सरकार देगी, यानी आपके नाम से जो है 110 रुपये जमा होता है, ठीक है। अगर आपकी उम्र जो है 19 साल है, ठीक है, 19 साल है, तो आपका पैसा कितना लगेगा, 58 रुपये लगेगा। मान लीजिए आपका उम्र 25 साल है, ठीक है, मान लीजिए 25 साल आपका उम्र है अभी, तो आपको 80 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 80 रुपये सरकार देगी, ठीक है। तो 160 रुपये महीना जमा होगा आपका हर महीने, ठीक है, टोटल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका वर्ष जो है, मान लीजिए 30 साल के आप हैं, 30 साल के हैं, तो आपको 105 रुपये लगेगा हर महीने, आपका 105 रुपये कटेगा और 105 रुपये सरकार देगी, तो 210 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से उम्र के अनुसार है, ठीक है। तो 18 से लेकर, अगर आपकी उम्र 18 है तो सबसे बेस्ट है कि 55 रुपये में ही काम चल जाएगा, लेकिन जितना उम्र आपका बढ़ता गया उतना ज्यादा पैसा लगेगा। देखिए, अब 40 साल की बात करते हैं। अगर मान लिया जाए 40 साल आपकी उम्र हो गई है, तो आपके अकाउंट से 200 रुपये कटेंगे और 200 रुपये सरकार देगा, और यहाँ पे टोटल 400 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये है कि जैसे 18 साल वाला जमा करेगा तो ज्यादा दिन तक जमा करना पड़ेगा, 40 साल वाले जो जमा करेंगे तो 40 और 20 60, तो 20 ही साल जमा करना पड़ता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे पैसा जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितना कम उम्र होगा उतना कम पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, जितना ज्यादा उम्र होगा उतना ज्यादा पैसा जमा करना होगा, लेकिन 18 से 40 साल तक ही इसमें शामिल हो सकते हैं, इससे ऊपर के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अब इसमें शामिल होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो भी जान लीजिए। तो देखिए, अभिदाता के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, किसी भी बैंक में खाता है, कोई टेंशन नहीं है, आधार संख्या होनी चाहिए, एक आधार नंबर होना चाहिए। सीएससी सेंटर से आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। 150 रुपये तो सभी के पास ही होता है, मुझे लगता है इसको कर लीजिएगा। और अगर अगर बीच में आपका इनकम बढ़ जाता है या आपको जॉब वगैरह हो जाती है, तो 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद इससे सारा पैसा आप निकाल सकते हैं। जो भी पैसा आपका होगा, जितना भी 5 साल में जमा हुआ होगा, वो आपको मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट जो भी रहेगा 6%, 5%, वो आपको जोड़ के पैसा वापस कर दिया जाता है। ये सुविधा है, लेकिन 5 साल से पहले वापस नहीं होगा, ठीक है। कम से कम 5 साल आपको चलाना होगा।
एक तो हो गया कि सीएससी सेंटर से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है एक मोबाइल ऐप भी है, ठीक है, मानधन योजना का एक मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके खुद से भी कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको वेबसाइट वाला दिखाऊंगा खोल के एक बार। मान लिया जाए कि आपका पैसा जमा हो रहा है, किसी महीने आपके अकाउंट में पैसा ना रहे, खाली रहे, तो कैसे होगा? क्या योजना बंद हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगी। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि अगर आप चूक जाते हैं, ठीक है, देखिए योगदान की चूक, यदि किसी अभिदाता ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड शुल्क के रूप में कुछ पैसे लिए जाएंगे और उसको जोड़ के जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक फाइन के रूप में आपको फाइन लिया जाएगा और उसमें आप फिर बाद में भी ऐड हो सकते हैं। ये नहीं कि बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको चालू करवा सकते हैं, फाइन लगेगा। और ये है 3,000 रुपये आपको मिलेंगे कम से कम। इसमें 5,000 हो भी सकता है आगे चल के, ठीक है, आगे चल के 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो वो सरकार पर निर्भर करता है। फिलहाल तो अभी 3,000 ही कहेंगे कि 3,000 रुपये आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी निकटतम सीएससी सेंटर से जाके आप आवेदन करवा सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं आता है तो ये सब, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ऑनलाइन की समझ है तो आप इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं, मानधन.इन, ठीक है। गूगल में सर्च कर लीजिएगा मानधन.इन और सर्विस पे जैसा ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डोनेट या न्यू एनरोलमेंट। देखिए न्यू ऑन एनरोलमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपसे मांगी जाती है, मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेल्फ एनरोलमेंट है, सीएससी है। तो आपको अगर खुद से करना है तो सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, आगे चल के आपको बैंक अकाउंट नंबर वगैरह भी मांगा जाएगा। उसमें डाल के जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अपना पूरा विवरण भर के, उम्र और आधार कार्ड संख्या हो गया और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ डाल के जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक मैंने आपको जो है इसकी पूरी जानकारी दी है। और हाँ, एक बात ये समझ लीजिएगा कि ये जो है बड़े लोगों के लिए नहीं है, जो जिनके पास जेब में ज़्यादा भरा हुआ है उनके लिए नहीं है। जिनका जेब हल्का है, गरीब है, मध्यम परिवार से है, उनके लिए ये योजना जो है वरदान साबित होने जा रही है। तो इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप गरीब है, श्रमिक है, मजदूर है या बेरोजगार है तो आप इसका लाभ ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।